नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के जब से रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं पार्टियों में खरमंडल देखने को मिल रही है। लेकिन आज जिस तरीके से एक केस अमेठी में सुनने को मिला, वाकई में हैरान कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं केएल शर्मा की। केएल शर्मा आते हैं लोकसभा का चुनाव का फॉर्म भरते हैं, वहां पर अपने एफिडेविट में वो 18वीं लोकसभा चुनाव के बदले 17वीं लोकसभा चुनाव भर देते हैं। 25 पन्नों में किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं पाई जाती है, लेकिन एक पेज जो फर्स्ट पेज था, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती है भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया है। अब जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से अमेठी में चुनाव को लेकर एक बार मुद्दा उठने लगा है। तो क्या स्मृति ईरानी को फिर से एक बार चांस और मिल सकता है वहां की जनता को साधने के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर अड़ गई तो क्या इस बार फिर से अमेठी में चुनाव देखने को मिल सकते हैं या नहीं? ये तमाम सवाल बनते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि आने वाले दिनों में तनुज के जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही कि अमेठी में फिर से चुनाव हो और स्मृति ईरानी जीत जाए, और जिसकी वजह से ये जो मामला है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सीटें हैं उसमें से एक सीट घट जाए और भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ती हुई नजर आए? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ चुनावों का समय है और समय में इस तरह की गलती होना वाकई में शर्मिंदगी वाली बात है। आप 18वीं लोकसभा सीट चुनाव की जगह आप लिख देते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर गलती पकड़ी है वो कहीं ना कहीं टूल बनाती जरूर नजर आएंगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल इसमें कोई कर्तव्य बरतने वाला नहीं है और कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन यहाँ पर लेता नजर आएगा। वही आपने बात करी स्मृति ईरानी की, तो कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को शायद एक बार फिर से मौका मिल सकता है कि अमेठी सीट पर वो अपना जादू चला सके और अमेठी सीट को अपने नाम करती नजर आ सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये तो कंफर्म है कि स्मृति ईरानी को ही देखे वहां से चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन इस बार जिस तरह से केएल शर्मा ने तकरीबन अच्छे खासे वोटों से वहां से जीत दर्ज करी है, स्मृति ईरानी को मात दी है, और स्मृति ईरानी वो नेता है जो राहुल गांधी को चैलेंज किया करती थी, लेकिन देखिए अमेठी सीट हार जाती हैं। तो अब ऐसे में अगर दोबारा उपचुनाव होते हैं इस सीट पर तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। जी बिल्कुल, ऐसे में लेकिन तनुज जो लूप होल्स मिले हैं कहीं ना कहीं, अगर उसमें बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी भले ये मुद्दा उठा रही है, लेकिन जिस अधिकारी ने उस पेज को चेक किया, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उसके ऊपर भी फिर एक्शन होना चाहिए। अगर केएल शर्मा के ऊपर एक्शन होता है तो क्या इतनी आसान है कि फिर से वहां से उपचुनाव कराना? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है। यहाँ पर केएल शर्मा पर एक्शन होगा तो साथ के साथ उस अधिकारी पर भी एक्शन होना चाहिए और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप चुनावों में इतनी बड़ी गलती अगर कर सकते हैं तो वाकई में आप बहुत क्योंकि ये चीजें पकड़नी पड़ती है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखते हैं कि आखिरकार इस मामले में केंद्र सरकार और कितनी एक्टिव नजर आती है, वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना ज्यादा एक्टिव नजर आता है और क्या कुछ इसमें एक्शन होता नजर आता है। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म है कि मुझे ऐसा लगता है कि उपचुनाव की स्थिति जरूर बनेगी, अगर क्योंकि गलती छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन गलती तो देखिए हुई है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को लेकर जो नॉमिनेशन होती है वो कैंसिल हो जाती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अमेठी सीट पर क्या समीकरण बनता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बार स्मृति ईरानी को फिर से एक सेकंड चांस मिलेगा या फिर केएल शर्मा ही वहां के सांसद बने रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि वहां पर उपचुनाव की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी लग सकता है। केएल शर्मा को कहीं ना कहीं हराने के लिए फिर से स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा दांव चलती हुई नजर आएगी। ऐसे में कांग्रेस को फिर से अमेठी सीट पर हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में किस तरीके से आने वाले दिनों में समीकरण बनने वाले हैं? क्या स्मृति ईरानी अमेठी में फिर से अपनी सत्ता काबिज करने के लिए ये पूरा प्लान बिछाती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।